नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम जेल प्रेरी का 8 जुलाई को जो पेपर हुआ था 12 बजे की शिफ्ट में, उसको डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं आपके सामने जो पेपर है, ये इंग्लिश का पोर्शन है। जनरल इंग्लिश जो होती है ये 20 मार्क्स की आती है, तो आप देख सकते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस द गिवन सेंटेंस, ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। तो आपको इसका आंसर दे रखा है। इसका आंसर है क्यूरेटर। आंसर 4 इसका आंसर हो जाएगा क्यूरेटर। तो आप ये इंग्लिश का जो पेपर है आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। जो जीके का पोर्शन इसमें आता है 20 मार्क्स का, उसके ऊपर ये देख सकते हैं आप पूरा पेपर। आप इसको होल्ड करके इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके आंसर देख सकते हैं। ये जनरल साइंस का यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 20 क्वेश्चन इंग्लिश कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जनरल साइंस 20 मार्क्स का जो आता है ये यहाँ पे से स्टार्ट होता है। जनरल साइंस का हम डिस्कस करते हैं। आपको बताना है पार्सेक का मात्रक क्या है। तो पार्सेक का जो मात्रक है, ये एक्चुअल में ये पूछना चाहते हैं कि पार्सेक किसका मात्रक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे रखा है, इसमें आप पढ़ेंगे पार्सेक कीजिए यूनिट ऑफ, इंग्लिश में सही दे रखा है। तो ये यूनिट किसकी है, तो आप ये जो यूनिट है ये दूरी की यूनिट होती है, तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है, तो गुरुत्व के द्वारा इसका आंसर ये हो जाएगा 1st। ये आंसर दे रखा है इसका। 3rd क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो 3rd क्वेश्चन हमारा है प्रेरण के आवेशों का स्थानांतरण होता है, तो दूरी से इसका आंसर ये हो जाएगा। ये जनरल साइंस का भी आप देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप तैयार करिए ताकि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। बार बार जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं ओल्ड, उनको लगा लीजिए। ये देख सकते हैं आप 20 नंबर मार्क्स का ये 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, वो है एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन से गतिविधियों का साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा। आप इसको इंग्लिश में पढ़ा करें। एज पर द एमपी स्टेट टूरिज्म पॉलिसी 2012 द एक्टिविटीज अंडर द इको टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म इज आर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए है। इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। ये यहाँ पे भी ये थोड़ा गलत पेपर बनाते हैं, यहाँ पे भी इन्हें गलत दिया है। उसका सेकंड ऑप्शन है कैंपिंग और एलिफेंट सफारी। तो यहाँ पे जो आंसर है ये दोनों है, याद रखना है आपको। उसका आंसर उपरोक्त दोनों है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू होती है। तो आपको पता है मध्य प्रदेश में सर्दियाँ नवंबर से शुरू होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला हमारा यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दूती बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताना है ये आपको। उसका आंसर है वैनगंगा नदी पर दूती बांध जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योटी जलप्रपात किस नदी पर है। क्योटी जलप्रपात जो है ये महाना नदी, इनने आंसर दिया है, उस पर ये क्योटी बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन इकबाल पुरस्कार रिक्त स्थान के बाद लिखा है साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो उर्दू में जो व्यक्ति रचनात्मक लेखन करता है उसको ये इकबाल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर है 5 दिन तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा चूलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। तो आपको बताना है। तो ये जो चूलगिरी या 52 गजा इसको बोलते हैं, ये बड़वानी ज़िले में स्थित है। आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है। तो ये धार ज़िले में है। तो दोस्तों आपको बहुत ही बेसिक से सब पढ़ना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है। पुणेकर की एक बुक आती है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे 70%। बाकी 30% तो किसी को भी नहीं पता रहता कि क्वेश्चन कहाँ से आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी उपविजेता बनी थी। तो इसका आंसर है 1998 और 99। इस वर्ष मध्य प्रदेश की जो टीम है रणजी ट्रॉफी की उपविजेता बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ है। देख सकते हैं आप कितने
डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है सतना में शरद सक्सेना का जन्म हुआ है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, शरद सक्सेना सतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आज़ादी की भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी नागपुर थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? उस करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय जो कोच थे वो हरविंदर सिंह सोढ़ी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो आपको जनसंख्या से रिलेटेड जो 2011 की जनगणना हुई थी उसको पढ़ के जाना है। तो उसके हिसाब से इंदौर जो था उस समय सर्वाधिक आबादी वाला जिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो मेरा वीडियो देखिएगा आप, उसमें मैंने मैप के थ्रू बताया है कि मध्य प्रदेश के से जो 5 राज्य टच करते हैं वो कौन कौन से हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ वीडियो में जाके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो पश्चिम में जो की बात करें तो गुजरात मध्य प्रदेश के पश्चिम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, बाज बहादुर का महल कहाँ है? ये तो सभी को पता है, आपको भी पता होगा। बाज बहादुर का महल जो है मांडू में है। बचपन में आपने 6ठी 7वीं या 8वीं में पढ़ा होगा इसके बारे में। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई? ये आपको याद रखना है। ये ओल्ड क्वेश्चन है करंट का, तो ये अभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इसकी जो समाप्ति हुई थी वो 15 मई को हुई थी। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 का पेपर, तो 2017 की 15 मई को नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बना रही है? तो ये सभी को पता है, होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे, वो कवि थे। देख सकते हैं आप ये कितनी गलतियाँ करते हैं, इनको कवि लिखना भी नहीं आता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर, तो मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है? तो इसका वीडियो भी मैंने बनाया है नदियों का, तो आप वो भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों के बारे में मैंने एक लेक्चर डाला है, आप उसको देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाके यूट्यूब चैनल पर। तो ये मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चंस, और ये आप देख सकते हैं 20 मार्क्स की जो हिंदी आती है। आपको हिंदी को अच्छे से पढ़ना है। संधि, अलंकार, ये सब क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। देख सकते हैं आप, उन्नति में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देख सकते हैं आप ये आंसर। भुजक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। सूत शब्द का अर्थ नहीं है, तो कर्ण नहीं है इसका अर्थ। कलेजा उछलना मुहावरे का आशय है। तो उपरोक्त सभी जो इसमें आंसर रहेगा। तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो वाक्य हैं, तो ये इच्छा सूचक वाक्य हैं। अन्य जल पद में समाज है, तो द्वंद्व समाज है। होशंगाबाद जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली बुंदेली है, तो ये हिंदी का आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा 2017 का जेल ब्रेक का पेपर। आप इसी प्रकार के और पेपर चाहते हैं अगर कि मैं उन पर वीडियो बनाऊं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।